वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही खराब हरकत की है। जी हाँ, एक नया डेवलपमेंट है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के 500 मीटर के भूखंड पे अपना कब्जा के लिए, या नेपाल की गवर्नमेंट ने बोला ये हमारा एरिया है, उस पर बोला है कि ये हमारा एरिया है। बिहार का पूर्वी चंपारण जिले के एक एरिया है और ये एरिया भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी, इससे लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। और इसमें केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके नेपाल सरकार को कड़ा निर्देश देना चाहिए। अगर वो नहीं माने तो उसको कुछ हरकतें को जवाब भी देना चाहिए भारतीय गवर्नमेंट को। हालांकि मैं एक चीज आपको बताऊंगा लास्ट में कि भारत के कुछ व्यापारी के ही कदम से नेपाल में सुनामी जैसी सिचुएशन आने वाली है। ऑलरेडी उसका पहला वेव आ चुका है नेपाल में। जी हाँ, ये सारी चीजें के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मामला क्या है। आप शुरू से अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी जानते हैं, जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पानी पड़ता है नेपाल में, बाढ़ आती है बिहार में। जी हाँ, बारिश होता है नेपाल में और उस बहुत ज़्यादा बारिश, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया होने के कारण वहाँ से सारा पानी ढल के बिहार आ जाता है और बिहार में बाढ़ आ जाती है और उससे लाखों लोगों की जिंदगी अस्त त्रस्त हो जाती है, त्राहिमाम हो जाती है। फसलें डूब जाती है, लोग डूब जाते हैं, पालतू पशु डूब जाते हैं। तो बिहार नेपाल से एक नदी आती है, लालबकिया नदी। जी हाँ, लालबकिया नदी। और उस लालबकिया नदी पे ऑलरेडी बांध था या तटबंध कहिए, तटबंध था, जो कि 2017 में बाढ़ आने के कारण टूट गया। 2017 में ऑलरेडी था, बाढ़ आने के कारण टूट गया। तो बिहार के सिंचाई विभाग के निर्देश पे, वहां के जिला प्रशासन और बिहार के सिंचाई विभाग के निर्देश पे उस तटबंध का, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तटबंध, नया नहीं, पहले से वो तटबंध था, उस तटबंध का मरम्मत का कार्य चल रहा था। लेकिन नेपाल की तरफ से वहां की पुलिस ने आके वो काम रुकवा दी। जी हाँ, वहां की पुलिस ने वो काम आके रुकवा दी और नेपाल की गवर्नमेंट ने उस भूमि पे बोल दिया कि मेरा भूमि है और काम अभी रुक गया है। फाइनली वहां का जो पूर्वी चंपारण का जिला प्रशासन है, उन्होंने पहले अपने राज्य सरकार को बोला, फिर राज्य सरकार अपने उससे चाहिए कि हम हस्तक्षेप करें, रुक जाए कहानी, तटबंध का मरम्मत हो जाए, क्योंकि उससे लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। बिहार जैसे एक बैकवर्ड स्टेट में, पिछड़े स्टेट में, बिहार जैसे पिछड़े स्टेट में लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है उससे। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट मान नहीं रहा है, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट चाइना के हाथों खेल रहा है। और अब ये हाई टाइम है, और हाई टाइम नहीं है, चूंकि हम चाइना से उलझ गए हैं वहाँ पे और नेपाल को अभी मिलने लगा है, थोड़ा थोड़ा सेटबैक इंडिया देना स्टार्ट कर दिया है। इसमें मैं एक दो कदम बताऊंगा, ऑलरेडी उठाया है। और ये जो वाला मामला है तटबंध वाला, क्योंकि मानसून आ गई है, मानसून आ गई है, बहुत सारे नदियों में उफान आ गया है और जिससे बिहार के जिला प्रभावित होंगे। हाँ, बहुत सारे जिला बिहार के प्रभावित होंगे। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऐसा नहीं कि नया है, नया बिहार बना रहा था केंद्र सरकार के कहने पे, ये नई बात नहीं है। अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ये सारी सूचनाएं दे दी है। अगर ये तटबंध समय पे नहीं बना, जो ऑलरेडी लेट है, अगर मानसून आ चुकी है, अगर नहीं बना तो बिहार में बहुत ही खतरनाक कंडीशन होने वाली है उस नदी से, खासकर पूर्वी चंपारण जिले के, जो बिहार का सबसे बड़े जिलों में से एक है। वहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। और अब मैं बताता हूँ केपी ओली की गवर्नमेंट ने जो ये सारे स्टेप लिए चाइना के कहने पे, अब वहाँ क्या है, महंगाई अपना चरम सीमा छूने लगी है। जी हाँ, चूंकि भारत के साथ उनका ये रिलेशन चल रहा है, तो कुछ व्यापारी ने सामान भेजना बंद कर दिया है नेपाल में। नेपाल पलता ही भारत से है, ये सच्चाई है। नेपाल के लोग यहाँ नौकरी करते हैं और यहाँ पैसा ले जाते हैं नेपाल, एक तो उससे खाना मिलता है और पैसे के साथ साथ जो उनको प्रोडक्ट चाहिए, जो सामान चाहिए, नमक से लेकर, हल्दी से लेकर, दाल से लेकर, सारा इंडिया से जाता है। कुछ व्यापारी ने सामान भेजना कम कर दिया है नेपाल में। अब उस सामान कम हो जाने से नेपाल में, जानते हैं, नमक मिल रहा है 100 रुपये किलो। नमक का दाम आसमान छू गया है नेपाल में, 100 रुपये किलो। अगर नेपाल नहीं सुधरा, अगर अभी व्यापारी के ये काम किया, अगर भारतीय गवर्नमेंट ये काम करे तो क्या होगा? ठीक है। हालांकि जो मैं ये तो मैं एक बात बोला हूँ,
और अरहर की दाल जो पहले मिलती थी लगभग 150 रुपये किलो, अब वहाँ मिल रहा है लगभग 750 रुपये किलो अरहर की दाल। और खेसारी की दाल जो बिहार और यहाँ कोई पूछता नहीं है, उस खेसारी की दाल अब जानवर खाते हैं इंडिया में। उस खेसारी को तो मैं ड्यू रिस्पेक्ट के साथ बोलता हूँ कि अब हमारे गाँवों में पहले खेसारी खाता था जब मैं बहुत बच्चा था, अब कोई खेसारी खाता नहीं है। उस खेसारी की दाल नेपाल में 500 रुपये के जी मिल रहा है। जी हाँ, 500 रुपये के जी मिल रहा है नेपाल में। हल्दी की कीमत बहुत बढ़ गई है। ये सारी सिचुएशन होने वाली है, और अगर भारतीय गवर्नमेंट ये सारा स्टेप लेगी तब तुम्हारा क्या होगा, नेपाल सुधर जाओ। खासकर मैं वहाँ के गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, वहाँ के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। और चूंकि आप जान रहे होंगे कुछ ही दिन पहले हमारे लोगों पे वहाँ की पुलिस ने गोली चलवाई जिसमें हमारे लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि पूर्वी चंपारण में नेपाल के ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार किया हमारे सीमा सशस्त्र बल से, लेकिन जो एसएसबी वहाँ की सीमा का गार्डिंग करती है उससे। लेकिन हमारे एसएसबी जो कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही वाली है और सभी देश की नागरिकों को एक समान देखती है। हाँ, अनटिल अनलेस वो उनको हार्म ना करे। तो क्या है कि दुर्व्यवहार किया उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने संयम बरता, गोलियां नहीं चलवाई वहाँ के नागरिकों पे। ये भारत के द्वारा दिया गया एक और गिफ्ट है, चूंकि हमारा ट्रेडिशनल रिलेशन था इसलिए। और अगर नेपाल नहीं सुधरा तो अब हमारी गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेगी, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, अच्छे समय का इंतजार कीजिए। ये तो कुछ ही अभी हुआ है और नेपाल की गवर्नमेंट एक और खराब चाल चली है। क्या चली है, जो लड़कियां बिहार और यूपी के कुछ पार्ट से ज़्यादातर नेपाल में बेटी रोटी का रिश्ता है। जी हाँ, बेटी रोटी का रिश्ता है। लेकिन नेपाल ने क्या किया, जो बहुएं बिहार से शादी होके जाएगी या कहीं इंडिया से शादी होके जाएगी, उनको अब 7 साल नेपाल में रहना होगा, अवधि उनका बढ़ा दिया, तभी उनको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो रुक जाइए, अगर आप वहाँ की कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट नहीं गिरी तो इंडिया क्या करेगा, आपके बॉर्डर क्लोज कर देगा। इंतजार कीजिए उस समय का, इंडिया आपका बॉर्डर क्लोज करेगा, इंतजार कीजिए उस समय का, अगर आप नहीं सुधरे तो। और चूंकि सेम आइडियोलॉजी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का, सेम आइडियोलॉजी है, और दोनों के बीच उसके लिए एक मुआहदा हुआ है दोनों पार्टियों के भी बीच। तो वहाँ के लोगों को समझना चाहिए, आप अच्छी ज़िंदगी जिए, हम अच्छी ज़िंदगी जिए। अगर आप हमारे लिए संकट बनिएगा, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट बनिएगा और ये सारी अड़चनें पैदा करिएगा, तो बिहार तटबंध बनाएगा। और इंडिया ने चाइना के साथ जब रोड बना दिया, जबरदस्ती पुल बना दिया, तो आप कौन गली के मुराद हैं? हम तो जब चाहेंगे तब आपसे निपट लेंगे। आपको पता है ना, आपके पास टैंक है ना कुछ लोग बोल रहे थे कि आकर लड़ लेना, ना आपके पास ना टैंक है ना कुछ है, वो गोलियां भी इंडिया से जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको चाइना देगा, चाइना कितना देगा, अब उनको उसको तो हम देख ही रहे हैं, वहाँ आपको भी देख लेंगे। इसलिए आप सुधारिए, वहाँ के लोग सुधारिए, वहाँ के लोग वहाँ के गवर्नमेंट पे प्रेशर करिए। हालांकि कुछ लोग वहाँ आंदोलन भी कर रहे हैं, कुछ छात्र वहाँ नेपाल में आंदोलन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है नेपाल के साथ मैंने बोला। और अगर नेपाल नहीं सुधरा, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं सुधरा, नेपाल की बात छोड़िए, वहाँ के लोग अच्छे हैं, मैं यो नहीं कहता, नहीं सुधरा तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। ऑलरेडी व्यापारी ने देना स्टार्ट किया है, जो वहाँ के दाम बढ़ गए हैं चीज़ों का, उससे तो उन लोगों को भी पता लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।